स्ट्रेंथ के बारे में हमने पढ़ लिए। स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कितने प्रकार की होती है और कुछ स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले कुछ ऐसे मेथड जिनसे हम स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को हम और भी मजबूत बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि एंडोरेंस, जब ट्रेनिंग स्टार्ट करें तो उस वक्त हमें एंडोरेंस की भी आवश्यकता पड़ती है जैसे हमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता पड़ती है। अब एंडोरेंस क्या है, एंडोरेंस के कितने प्रकार है और एंडोरेंस के कैसे कैसे बढ़ाया जा सकता है, हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे आज। चलिए अब बात करते हैं एंडोरेंस की। एंडोरेंस इट इज द एबिलिटी ऑफ सस्टेन एन एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक ऐसी एक्टिविटी पर या ऐसी एबिलिटी जो किसी एक एक्टिविटी पर बने रहना, तो क्या कहलाती है, एंडोरेंस कहलाती है। इट इज, या इसको यूं समझे, इट इज यूजली मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ रिपीटेशन, यानी कि एक एक कार्य को बार बार कितनी बार एक इंसान कर सकता है, कि उसके पास कितनी सहन शक्ति है, कितनी सहनशीलता उसके पास रखा हुआ है कि एक ही कार्य को कितनी बार बार कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एंडोरेंस। इसे हम एंडोरेंस कहते हैं, यानी कि वर्क की जो रिपीटेशन है या नंबर ऑफ रिपीटेशन से किसी काम को हम इस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोरेंस की। यहाँ पर एंडोरेंस कई प्रकार की होती है। देखिए छोटी छोटी जो रेसेस होती है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है आपके सामने, 400 मीटर, 800 मीटर, फिर आगे और बढ़ती हुई चली जाएगी। ये छोटी छोटी रेसेस में हमें अलग अलग प्रकार की एंडोरेंस देखने को मिलती है बॉडी में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्पीड एंडोरेंस, जैसे नाम से दिया गया है कि इसके अंदर एंडोरेंस तो है, एंडोरेंस टॉपिक चल रहा है, इसमें एंडोरेंस तो है, लेकिन अप्लाई क्या होगा इसके अंदर स्पीड होगा, यानी कि ज्यादा पावर, ज्यादा कैपेसिटी इसमें अप्लाई होगी। ठीक है, तो देख स्पीड, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पीड एंडोरेंस इज मेनली डिपेंड ऑन द पावर। देखो स्पीड एंडोरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर केवल पावर पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे, कैपेसिटी पे, इंसान के अंदर कितना पावर है, इंसान के अंदर कितनी कैपेसिटी है ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन करने की, कितनी एनर्जी वो प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, वो इस पर डिपेंड करता है, किस पर, स्पीड एंडोरेंस पर। जैसे कि 400 मीटर रेस में हमें देखने को मिलता है एथलीट रनिंग करता है और जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है। एंडोरेंस तो रखा हुआ है, लेकिन उसके बॉडी के अंदर कितनी कैपेसिटी से, उसकी कैपेसिटी कितनी है एनर्जी प्रोड्यूस करने की या प्रोडक्शन करने की, या उसके अंदर कितना पावर है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये कहलाता है क्या, ये इसका टाइप है किसका, एंडोरेंस का, और कहलाता है स्पीड एंडोरेंस, जो कि 400 मीटर रेस में देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। देखो शॉर्ट टर्म, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का मतलब होता है, इसका मतलब यहाँ पे आगे लॉन्ग टर्म भी होगा। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म है यानी कि छोटी जो टर्म है वहां पर कैसे एंडोरेंस इस्तेमाल होता है। दिस एंडोरेंस आल्सो डिपेंड टू द लार्ज एक्सटेंट। देखो इससे बढ़ गया, 400 था यहाँ पर, 400 से अब बढ़ गया, यहाँ पर थोड़ा लार्ज हो गया है। ठीक है, लार्ज एक्सटेंट ऑन द स्ट्रेंथ एंडोरेंस एंड स्पीड एंडोरेंस, दोनों चीजों को रखनी पड़ेगी यहाँ पर। एक तो हमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस को और स्पीड एंडोरेंस को साथ में रखना पड़ेगा, जैसा कि 800 मीटर रेस में दिखता है। 400 मीटर रेस के बजाय 800 मीटर रेस में एथलीट थोड़ा स्लो भागेगा स्टार्टिंग में, बाद में अपनी एनर्जी लगाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। आप इस तरह से भी अपनी एंडोरेंस को, यहाँ पर ये टाइप जो है एंडोरेंस का टाइप है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें शॉर्ट टर्म एंडोरेंस देखने को मिलती है, और यहाँ पर हमें स्पीड एंडोरेंस देखने को मिलती है। जैसे कि 400 मीटर है जल्दी दौड़ेगा, 800 मीटर थोड़ा लेट दौड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लंबा डिस्टेंस है, यहाँ पर लार्ज एक्सटेंट है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ गया है, जो उसकी एंडोरेंस थी यहाँ पर बढ़ चुकी है। वहां पर कम समय में लगानी थी, यहाँ ज्यादा समय में, ज्यादा डिस्टेंस में लगानी है। तो यहाँ पर ये जो टाइप्स थे, स्पीड एंडोरेंस और शॉर्ट एंडोरेंस, इसको नोट कीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आप नेक्स्ट बात करते हैं मिडिल टर्म एंडोरेंस। देखिए आपको यहाँ पर इतना सा याद रखना है टाइप्स ऑफ एंडोरेंस में, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। टाइप्स ऑफ एंडोरेंस में रखिए कि 400 मीटर रेस जहां इस्तेमाल होती है, इसका मतलब स्पीड एंडोरेंस वहां इस्तेमाल होगा, और 800 मीटर रेस जहां इस्तेमाल होती है, इसका मतलब शॉर्ट टर्म एंडोरेंस वहां इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं कि मिडिल टर्म एंडोरेंस। मिडिल टर्म एंडोरेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, ये टाइप है एंडोरेंस का जो कि कहां पर इस्तेमाल होता है। मिडिल टर्म एंडोरेंस इट आल्सो डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ एंडोरेंस। देखो मिडिल टर्म एंडोरेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ एंडोरेंस एंड स्पीड एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस और स्पीड एंडोरेंस पे ये डिपेंड करता है, बट टू ए लिमिटेड डिग्री, लेकिन एक लिमिटेड डिग्री तक। जैसे कि 1500 मीटर रेसेस इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल बताया गया है। अगली बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंडोरेंस। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस इज नीडेड इन वेरियस टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म एंडोरेंस कई प्रकार की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में यूज में होता है, जैसे कि 5000 मीटर रेसेस, 5000 मीटर रेसेस, ठीक है, उसमें और 1000 मीटर रेसेस और 10,000 मीटर
रेसेस। इस प्रकार की जो रेसेस होती है जिनमें जो यूज होने वाला जो एंड्योरेंस होता है वो कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस होता है। और 1500 मीटर की रेसेस जो होती है उनमें यूज होने वाला एंड्योरेंस कैसा होता है, वो मिडिल टर्म एंड्योरेंस होता है। और 800 मीटर की जो रेसेस होती है इनमें यूज होने वाला एंड्योरेंस कौन सा होता है, वो शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस होता है। और 400 मीटर तक जो रेसेस होती है उनमें यूज होने वाला एंड्योरेंस कौन सा होता है, वो स्पीड एंड्योरेंस होता है। तो ये 4 प्रकार है किसके, एंड्योरेंस के 4 प्रकार के टाइप है। बात करते हैं मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। अब हम अपने एंड्योरेंस को कैसे बढ़ाएं, इसके कौन कौन से मेथड हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले मेथड की। जो पहला मेथड यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, यानी कि लगातार ट्रेनिंग करते रहना। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर इंप्रूविंग एंड्योरेंस। ये सबसे मेथड, जितने भी मेथड है इनमें सबसे एक अहम मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही बेस्ट मेथड कहा गया है इस मेथड को, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर एन एक्सरसाइज इज परफॉर्म फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इस मेथड के अंदर जो एक्सरसाइज होती है वो एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन तक की जाती है विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के लिए लंबे समय तक की जाने वाली एक्सरसाइजेस क्या कहलाती है, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के अंदर शामिल होती है। जैसे कि क्रॉस कंट्री रेसेस, क्रॉस कंट्री रेसेस होती है एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ना काफी दूर तक। और जैसे कि मैराथन रेसेस, मैराथन रेसेस स्टार्ट होती है। इन मैराथन रेसेस में इंसान जब एक बार दौड़ना स्टार्ट कर देता है तो जब तक उसका एम और उसका गोल उस तक नहीं आता जब तक वो रुकता नहीं है। कहने का मतलब है कि लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक हो गई है, ठीक है। आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, और ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड। इस तरह से व्यक्ति लगातार निरंतर एक ही काम में बना रहता है तो क्या होगा, उसके अंदर एंड्योरेंस अपने आप डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एंड्योरेंस डेवलप करने का पहला तरीका है कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के जरिए, नोट कीजिए। एंड्योरेंस बढ़ाने के मेथड में कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड के बाद में बात करते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की तरफ। जैसे कि नाम से पता चलता है कि इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या होता है, देखिए इंटरवल का सीधा सीधा सा मतलब होता है कि निरंतर चलने वाली कोई चीज होती है जिसके बीच में एक छोटा सा गैप देना, दैट इज कॉल्ड इंटरवल कहलाता है, ठीक है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, दिस ट्रेनिंग मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड्योरेंस अंडर एरोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन के दौरान जब हम कोई एक्सरसाइज में लगे रहते हैं तो उस दौरान इंटरवल जो ट्रेनिंग मेथड है ये एंड्योरेंस को बढ़ाने में बहुत ही सही साबित होता है। दिस ट्रेनिंग मेथड लीड टू कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट। ये ट्रेनिंग मेथड कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट में फायदेमंद होता है एंड इट्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एफर्ट रिकवरी एंड एफर्ट अगेन, यानी कि ये कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए लगातार 2 घंटे तक कोई कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड में क्या था, विदाउट ब्रेक। तो कंटिन्यूस में क्या होता है, जैसे लगातार 2 घंटे तक कोई ट्रेनिंग कर रहा है, उस दौरान अगर हम इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को अप्लाई करते हैं, यानी कि थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर जो हमारा वास्कुलर है वो हार्ट भी अपनी एडजस्टमेंट में वापस आता है। उसके बाद हम वापस अपनी ट्रेनिंग शुरुआत करते हैं तो क्या होता है कि कुछ रेस्ट मिलता है, वापस स्टार्ट करते हैं तो एंड्योरेंस बढ़ना हुआ नजर आता है। इस इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का एक छोटा सा प्रिंसिपल है, यानी कि एफर्ट यानी कि काम में लगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, रिकवरी, वापस थोड़ी देर रेस्ट करें एंड एफर्ट अगेन, और दोबारा वापस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को यूज में लेकर हम अपने एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं। अगली बात करते हैं फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड, दैट इज क्या नाम है इसका, फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूस एंड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। यानी कि फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड क्या है, कंटिन्यूस जो हमने पढ़ी थी कि बिना किसी ब्रेक के एक्सरसाइज करते जाना, और इंटरवल ट्रेनिंग यानी कि बीच बीच में गैप ले लेना, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसमें इंसान जैसा आसपास का एरिया होता है उसके हिसाब से वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता चला जाता है। कभी वो जैसे जैसे उसको एरिया मिलता है वैसे वो अपनी रेस्ट भी ले लेता है, अच्छा रोड, अच्छे एरिया मिलता है तो अच्छे रोड में वापस रनिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड दोनों ट्रेनिंग मेथड का एक कॉम्बिनेशन है, यानी कि दोनों ही ट्रेनिंग मेथड इसी में शामिल है। In this training method, an individual can change his speed according to the surrounding. इस ट्रेनिंग
के अंदर एक इंडिविजुअल अपनी स्पीड को अपनी सराउंडिंग के हिसाब से चेंज कर लेता है। जैसे मान लीजिए लगातार दौड़ रहा है, किसको यूज में लिया है उसने, यानी कि कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड को यूज में ले रहा है। ठीक है, दौड़ते दौड़ते क्या आ गए, हिल्स यानी कि पहाड़ आ गए, पहाड़ी आ गए, पठार आ गए, तो क्या करेगा, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड को यूज में ले लेगा। अब यहाँ थोड़ी देर रुक जाएगा, फिर आगे दौड़ रहा है, फिर क्या हो गया, रिवर्स आ गए, जैसे रिवर्स नदियां आ गई, अगर आसपास कहीं नदियों का एरिया वहां उसका सराउंडिंग है, नदियां होती है, तो वो रुक जाएगा, फिर वापस स्टार्ट कर देगा। फॉरेस्ट, मडी रोड्स, मेटल रोड्स एंड ग्रासी ग्राउंड, जैसा जैसा सराउंडिंग उसके पास आता चला जाता है वैसे वैसे अपने बॉडी में थोड़ी देर धीरे चलना, फिर बाद में वापस तेज दौड़ना, फिर धीरे रुकना, फिर तेज दौड़ना, इस तरह से वो अप्लाई अपनी बॉडी में करता चला जाता है। तो इस प्रकार के जो ट्रेनिंग मेथड है, जिसमें दोनों प्रकार के ट्रेनिंग मेथड शामिल हो जाते हैं, यानी कि कंटिन्यूस और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, उसे हम क्या कहते हैं, फर्टलेग ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। तो एंडोरेंस बढ़ाने की 3 प्रकार के मेथड्स हैं एंडोरेंस को, यानी कि पहला कंटिन्यूस लगातार काम में लगे रहें विदाउट ब्रेक, दूसरा इंटरवल यानी कि बीच में थोड़ा सा गैप लें फिर वापस काम में लग जाएं, और तीसरा है फर्टलेग ट्रेनिंग मेथड, यानी कि दोनों ट्रेनिंग मेथड को इसमें इस्तेमाल कर लें। जैसे कि कहने का मतलब जैसा सराउंडिंग होता है वैसे ट्रेनिंग आप वहां पर कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, फर्टलेग ट्रेनिंग मेथड कहलाता है। ठीक है, नोट कीजिए।